हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार वो एग्ज़ाम फाइनली हो गया है जिसका कई सालों से, कई वर्षों से हम सभी को इंतज़ार था। अपर पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 3 अप्रैल को कंडक्ट करा दिया गया। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी तरह की वीडियोज़ होती हैं, मतलब इससे जॉब से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड, उनको हम जल्दी लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम हमेशा उसको पहले लेकर के आते हैं। लेकिन जब भी कट ऑफ वीडियो होती है तो उन वीडियोज़ को मैं 1 से 2 दिन के बाद में उसको लेकर के आता हूँ। ठीक है, एक्चुअली देखिए होता क्या है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना जो होता है ये कोई खाने का काम नहीं है। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस करके ही ये कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट की जाती है। तो पिछले 2 दिनों में जितना भी इसमें प्रिडिक्शन चल सकता था, जितना भी हो सकता था, जितना मैंने किया है, ठीक है, अच्छे टॉपरों से भी मैंने बात करी है। ठीक है, और जो मीडियम लेवल के जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने बात करी है। उन लोगों से भी मैंने बात करी है जिनके लोअर पीसीएस के अंदर 120 नंबर आए थे, उनसे मैंने बात करी है जिनके लोअर पीसीएस में 100 के आसपास नंबर आए थे। ठीक है, यानी 110 के आसपास नंबर आए थे। तो उनके मार्क्स और इन सब चीज़ों का, ठीक है, जितना की बाकी मैंने यहाँ पे पेपर का लेवल मैंने खुद देखा है, पेपर मैंने खुद भी पेपर दिया है। ठीक है, तो मैं उन सभी के बेस पे आपको एक कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात मैं आपको बता, देखिए यहाँ पे देखिए, वो लोग कभी भी सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं जिन्होंने खुद ये एग्जाम ना दिया हो। ठीक है, और अधिकतर जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जाम ये दिया नहीं होता है। ठीक है, मतलब अधिकतर ऐसे होते हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर दे रखा है। तो जिन लोगों ने ये खुद पेपर दे रखा है, मैं मानता हूं कि उनका प्रिडिक्शन एक बार के लिए सही होता है। ठीक है, बाकी तो फिर लोग दूसरे की वीडियोज को देख करके फिर उस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो केवल और केवल व्यूज और इन सब चीज़ों के लिए वो चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया है। चलिए, अभी तक आपने बहुत सारी कट ऑफ वीडियोस देख ली होंगी। अब एक आखिरी वीडियो और देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जितनी कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको, इसके आसपास में आप कहीं पे भी हो तो निश्चित तौर पे बिना कोई और आप वीडियोस देखिए। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा अपना समय जाया ना करिए और अपनी तैयारी आप यहां पे शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए बेसिक वेक्टरों पे बात करता हूं। सबसे पहली बात आती है कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करती हैं। देखिए 2 ही चीजें होती हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करती हैं। ठीक है, बोलने के लिए आप 10 चीजें बोल दो, लेकिन कट ऑफ, वास्तव में कट ऑफ जो जहां पर डिसाइड होती है वो केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का लेवल किस लेवल का था, इन 2 बातों पे ही, केवल और केवल इन 2 बातों पे आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। इन बातों पे डिपेंड कट ऑफ कभी नहीं करती है कि भैया 61% लोग एब्सेंट थे, कि 70% लोग एब्सेंट थे, 90% लोग एब्सेंट थे। इनसे कभी भी कट ऑफ जो इफेक्ट है वो नहीं करती। एक बात आप ये समझ लीजिए, जो तैयारी वाला बंदा होगा वो कभी पेपर नहीं छोड़ता है। तैयारी वाला बंदा कभी पेपर नहीं छोड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक है, और जो नहीं तैयारी वाले बंदे हैं वही पेपर छोड़ते हैं, और उससे फर्क भी क्या पड़ना है, उससे कोई फर्क पड़ना है क्या, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। और तैयारी वाला बंदा कभी पेपर छोड़ेगा नहीं। तो भैया जो एब्सेंट हैं उनसे कट ऑफ आप सोच रहे हो कि वो कट ऑफ नीचे कर देंगे, तो ये एक भ्रम है। मैं आपको बता रहा हूं, इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। एब्सेंट कितने भी हो, अगर यहाँ पे 80% लोग भी एब्सेंट होते ना, तब भी कट ऑफ पे 1 नंबर का ही फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं। कट ऑफ जो इफेक्ट करती है वो केवल नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी नंबर पोस्ट है। हम जानते हैं कि 318 पोस्टें इस बार हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पीसीएस के अंदर पहली बार इतनी ज्यादा पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो भैया एक अच्छी बात है। इसका मतलब एक फैक्टर ये हो गया, कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं, मैंने खुद ये एग्जाम दिया है। इस एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो है मॉडरेट टू हाई। इजी शब्द तो मैं यहां पर लेके ही नहीं आऊंगा, इजी शब्दों को मैं लेके नहीं आऊंगा। यहां पे मैं बोलूंगा मॉडरेट टू हाई, यहां पे ये एग्जाम था। ठीक हो गया, एक अच्छे लेवल का पेपर है। इस पेपर की तुलना किसी भी तरह से आप लोअर पीसीएस से मत करना, किसी भी तरह से मत करना लोअर पीसीएस तुलना। अगर आप इसकी तुलना लोअर पीसीएस से कर रहे हो तो भैया मतलब आपका रेंज जो है वो प्रॉपर रेंज में आप हो ही नहीं, आप सही तरह से आप जज कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो मॉडरेट टू हाई ये पेपर है, आप बात समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट की। देखिए स्टूडेंट की बात करता हूं मैं यहां पे, तो फाइनली जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं, मेरा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, वो बच्चे हैं 98,900।
98,905 बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे 5 बच्चों को छोड़ दिया है, तो 98,900 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिए, ठीक है। 99,905 बच्चे थे जिन्होंने पहला पेपर दिया था, सेकंड पेपर में 1000 बच्चे गायब हो गए थे, पहला पेपर अपना देख लिया होगा, ठीक है, 1000 बच्चे गायब हो गए थे, तो भैया 98,900 बच्चों ने क्या दिया है, फाइनली ये पेपर दिया। देखिए 98,900 बच्चों ने पेपर दिया है, तो इसी में से बच्चे निकलने वाले हैं। 318 टोटल पोस्टें हैं, इसकी 15 गुना प्री में आयोग लेता है, यानी कि 5,724 बच्चे जो हैं आपके फाइनली क्वालिफाई होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अब देखिए एक बात समझिए, स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए मैं कट ऑफ हमेशा इसी तरह से मैं प्रेडिक्ट करता हूं, एक बार आप समझ लेना, ठीक है। कट ऑफ जो स्टूडेंट है वो 3 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं टॉपर, एक होते हैं टॉपर, ठीक है, दूसरे होते हैं एवरेज स्टूडेंट, और तीसरी होती है भैया जनता यानी कि भीड़, ठीक है, तीसरी भीड़ होती है, ठीक हो गया है। एक बात समझ लेना, कट ऑफ को तय करने में ना तो टॉपरों का कोई विशेष योगदान होता है, ना ही तो इस भीड़ का विशेष योगदान होता है, जनता का इसका भी कोई विशेष योगदान नहीं होता है, ठीक है। जो कट ऑफ है वो जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, जहां से कट ऑफ बनती है बिगड़ती है, वो बच्चे कौन से हैं, वो बच्चे हैं एवरेज बच्चे हैं। बात आप समझना, ठीक है। कितने बच्चे निकलने वाले हैं, 5,724 बच्चे यहां पे निकलने वाले। अब देखिए एक बात समझना, 5,724 बच्चों में से टोटल जितने बच्चे होते हैं उनमें से 0.5% बच्चे जो होते हैं ये तो होते हैं भैया टॉपर, 1% बच्चे यहां पर नहीं होते हैं, 1% ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 0.5% बच्चे जो होते हैं वो टॉपर होते हैं, यानी कि अगर मैं 98,900 बच्चों का अगर मैं 0.5 निकालता हूं तो भैया 995 बच्चे तो हैं आपके टॉपर। 995 जो टॉपर बच्चे हैं इसमें मैं किसी कैटेगरी को शामिल नहीं करता, ये वो बच्चे हैं ये टॉपर हैं, ये ठीक है। इसमें जनरल के भी हैं, इसमें ओबीसी के भी हैं, इसमें एसटी के भी हैं, एससी के भी हैं, ठीक है, और इसी में ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें सब है, ठीक है। ये टॉपर बच्चे हैं, ये किसी कैटेगरी में मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूं, तो भैया ये तो हो गए आपके टॉपर, इनको मैंने निकाल दिया है, ठीक हो गया है। एक बात समझ लीजिए, स्टूडेंट कितने निकलने फाइनली यहां पे 5,724 निकलने हैं, तो 5,724 बच्चों में से मैंने 495 बच्चे मैंने निकाल दिए हैं। अब बच्चे कितने हो गए यहां पे 5,229 बच्चे जो हैं ये और निकलने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, देखिए समझिए, टॉपर बच्चे कितने थे यहां पे 0.5%, यानी कि 495 बच्चे टॉपर बच्चे थे, ठीक है। 40% बच्चे होते हैं एवरेज, 40% क्या होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं। देखिए 40% बच्चे, देखिए यहां पे टोटल बच्चे कितने थे 98,900, इसमें से 495 निकल गए हैं, बच्चे कितने यहां पे 98,405। 98,405 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो बच्चे आते हैं मेरे पास यहां पे स्टूडेंट 39,362 बच्चे। 39,362 जो बच्चे हैं ये कट ऑफ तय करते हैं। बाकी जो 60% बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 59,043 बच्चे जो हैं ये कट ऑफ कभी तय नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक भीड़ है, एक जनता है, ठीक है, जो हर एग्जाम में आपको दिखेगी, छोटे से लेकर बड़े तक का सारा एग्जाम ये लोग देते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो है कट ऑफ कभी तय नहीं करते, बात समझिए। देखिए अब देखिए, तो 495 बच्चे यहां निकल गए हैं, ठीक है, यहां निकल गए यहाँ पे। अब निकलने कितने तुम्हारे यहाँ पे 5,229 बच्चे आपके और निकलने वाले। एक बात आप समझिए, एवरेज स्टूडेंट की जब मैं बात करता हूं तो एवरेज बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं लगभग 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन जो है ये बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक हो गया। कौन से बच्चे, एवरेज बच्चे। मैं टॉपरों को मैंने पहले निकाल दिया जिन्होंने 140 अटेम्प्ट कर रखे हैं और उनके 120 सही है, मैं उनको निकाल दिया पहले मैंने, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसके यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं एवरेज बच्चों के। एवरेज बच्चे 125 से हद मान लो तो 130 ये अटेम्प्ट करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि उतना ही टाइम भी होता है, बात पल्ले पड़ रही है, उतना ही टाइम भी होता है, तो वो सब चीजें वहां पे रहती है, ठीक है। 125 जो अटेम्प्ट करते हैं, एक बार आप समझिए, एवरेज जो स्टूडेंट होता है इसकी एक्यूरेसी, एवरेज बच्चों की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है लगभग 75%। आप एक बात समझ लीजिए, देखिए कुछ बातें आपको माननी ही पड़ेंगी, आप बोलोगे सर इतनी नहीं होती है, ये ज्यादा है या फिर कम है। देखो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, फाइनली सिलेक्शन जो लोग ले रहे हैं वो ऐसे, अब ये वाले एवरेज बच्चे नहीं है जो हमारे हाई स्कूल में हमारे साथ में एवरेज थे, ठीक है, वहां हमारे पास जो टॉपर बच्चे थे हाई स्कूल के अंदर, उनसे इनको कंपेयर मत करना, ठीक है। यहां पे जो एवरेज बच्चे हैं वो 75% उनकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। तो 125 का अगर मैं 75 निकालता हूं तो इनके 93 क्वेश्चन इनके राइट होते हैं।
125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इनके 93 क्वेश्चन के राइट होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। 93 अगर इनके राइट हैं तो 125 में से 93 राइट है तो इनके 32 क्वेश्चन इनके रॉन्ग भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, एक्यूरेसी 75% है। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन के रॉन्ग हो जाते हैं। जब मैं 32 क्वेश्चन अगर इनके रॉन्ग हो गए हैं, ठीक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 32 गुणा 0.25 आप कर लो। बात आपको पल्ले पड़ रही, ठीक है। तो एक बात आपको सिंपल आपको समझ में आ जाएगी, 8 नंबर इनके कम भी हो जाएंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चनों के 8 नंबर इनके कम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 85। कितने नंबर बनेंगे इनके यहाँ पे? इनके बनेंगे 85। यहां से कट ऑफ होगी सेट। बात समझ में आ रही है आपका? ठीक है, अगर मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत होगा, देखिए यहां से कट ऑफ सेट होती है। ठीक है, कहां से? 85 से। एक बात समझिए, इस 85 कट ऑफ में एक थोड़ा सा एक फैक्टर जो अपर पीसेस में काम करता है वो करता है अदर स्टेट के बच्चे आकर के जो यहां पे एग्जाम देते हैं। केवल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको ही प्रभावित करते हैं। रिजर्व कैटेगरी में इनका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि बाहर के जो अनरिजर्व, बाहर के जो SC ST OBC वाले हैं वो जब यहां पेपर देते हैं तब उनको उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो बाहर के जो बच्चे हैं वो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो केवल जो जनरल की मेरिट है उसी को थोड़ा पुश करते हैं। बाकी SC ST OBC की जो ठीक है जो कट ऑफ होती है उसको उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 85 मैंने बोला है। कौन से बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? एवरेज बच्चे। बाहर से आने बच्चों ने, बाहर से आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने इस कट ऑफ को थोड़ा सा पुश कर दिया है। मैंने बोल दिया 2 नंबर पुश कर दिया है। कितना नंबर पुश कर दिया है? 2 नंबर पुश कर दिया है। तो भैया यहां पे आपकी कट ऑफ बनेगी 87। बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ बनेगी आपकी वो बनेगी 87 मार्क्स से। बात आपको बल्ले पड़ रही है? बहुत विश्वास, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे मैं बोल रहा हूं कि जो 87 कट ऑफ अगर किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 87 मार्क्स आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। अब देखिए बताता हूं बात, ठीक है। दूसरा, ओबीसी कैंडिडेट में, अगर ओबीसी कैंडिडेट में, ठीक है, देखिए जो ये कट ऑफ है इसको कौन प्रभावित करता है? अदर स्टेट वाले 2 नंबर प्रभावित करते हैं, लेकिन ओबीसी और ओबीसी को अदर स्टेट वाले प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनकी जो ओबीसी कट ऑफ रहेगी, अगर आपकी 84 मार्क्स आ रहे हैं, मैं प्लस माइनस 1 2 कुछ नहीं करता, मैं एग्जैक्ट बताता हूं। ठीक है, अब प्लस माइनस 1 2 तो हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में मैं प्लस माइनस 1 2 नहीं करता। अगर हम प्लस माइनस, अब देखिए मैं आपसे बोल दूं भैया 90 से 100 रहेगी, क्या प्रेडिक्शन है फिर? ये तो रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बोल दूं भैया 85 से 95 रहेगी, इस तरह का फिर कोई प्रेडिक्शन थोड़ी है, फिर क्या एनालिसिस आपने किया? ठीक है, तो मैं इन सब बात पे नहीं कर रहा, 1 2 आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई इश्यू वाली बात है। ठीक है, ओबीसी में 84 आपके यहां पे कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके 84 मार्क्स आ रहे हैं, आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कहीं पे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अपनी तैयारी जो है वो आप शुरू कर दीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, तीसरा एससी कैंडिडेट में देखिए, मैं आपको ईमानदारी के साथ बिना डराए हुए मैं आपसे बोलता हूं, बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर आपके 73 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, परसेंट नहीं मार्क्स, ठीक हो गया, 73 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे पिछली बार जो कट ऑफ गई 2016 कट ऑफ, ठीक है, उसमें जो सिलेक्शन हुआ था एससी कैटेगरी के अंदर वो 47% पे हुआ था, यानी कि 300 का 47%, 142 नंबर पे वहां पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन वहां पे फैक्टर जो थे वो अलग तरह के फैक्टर थे, उन पे मैंने इसलिए डिस्कशन यहाँ पे किया ही नहीं, क्योंकि वो अलग ही थे, क्योंकि वहां पे आपका जो सीसेट का एग्जाम था वो भी वहां पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने काउंट नहीं, लेकिन मुझे तो पता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया है, मैंने 2% बढ़ा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 47% मैंने 49% कर दिया है। 49% अगर आपके 150 में से आ रहे हैं, यानी कि आपके 73 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ठीक हो गया है। तीसरा, तो देखिए यहां पे एसटी में, अगर एसटी में आपके मार्क्स 70 के आसपास आ रहे हैं, 70 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कितने नंबर यहां पे एसटी में अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये है आपकी बॉयज की कट ऑफ।
ठीक है। अब बात कर लेता हूं गर्ल्स की। देखिए अगर जनरल में गर्ल्स के 82 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने 5 नंबर कम कर दी हैं, हालांकि देखिए ये कभी कभार 7-8 नंबर कम भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बहुत कुछ सोच करके 5 ही नंबर कम किया मैंने इस बार, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अदर स्टेट का भी फैक्टर रहता है, आप बात को समझ लेना, ठीक है। हालांकि देखिए एक्चुअली और बार क्या होता था ना, उत्तराखंड के क्वेश्चन ज्यादा होते थे, जो उत्तराखंड क्वेश्चन ज्यादा होते थे तो फिर चीजें अलग तरह से हो जाती थी, तो मतलब बाहर के लोग ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस बार हमने देखा है कि जो उत्तराखंड क्वेश्चन है वो अपेक्षाकृत कम है, और जो आए हुए हैं वो भी थोड़ा जो जीएस के लेवल पे वो क्वेश्चन है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब एक बात समझिए, जो उत्तराखंड क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा जीके और जीएस से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा वेरी करेगी। आप इतना आपको समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिंपल समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सोच समझ के 5 कम कर दिया है। अगर आपके जनरल गर्ल्स में 82 मार्क्स आपके हैं तो निश्चित तौर पे आप तैयारी करिए, ठीक है। ओबीसी में अगर आपके 79 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, आप निश्चित तौर पे तैयारी शुरू करिए, ठीक है। एससी गर्ल्स में अगर आपके 68 मार्क्स आ रहे हैं, इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, निश्चित तौर पे अपनी तैयारी आप यहां पे शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ सोचना समझना नहीं है, अपनी तैयारी निश्चित तौर पे आप पे शुरू कर दीजिए, ठीक है। एसटी में आपके अगर 65, चलिए अगर थोड़ा सा ज्यादा 66 नंबर से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अपनी आप तैयारी यहां पे शुरू कर दीजिए, ठीक हो गया, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारी शुरू करिए। दूसरी बात देखिए, आज से हार्डली आपके पास 134 दिन बचे हुए हैं। अगर राइट टाइम पे एग्जाम जो इन्होंने बोला है, अगर अगस्त में अगर वो एग्जाम हो जाते हैं 20 तारीख से, तो ठीक है 134 दिन बचे हुए हैं, 7 पेपर आपको कवर करने हैं, जिसमें हर किसी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होगा। किसी का इथिक्स से वीक होगा, किसी का मैथ्स वीक होगा, ठीक है, तो किसी का थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन वीक होगा, इंग्लिश मीडियम वाला है तो हिंदी वीक होगा। 7 पेपरों को करने के लिए बहुत कम टाइम है, 7 पेपरों को करने के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। डेडिकेशन के साथ में अगर आप आज से ही कम से कम नहीं तो 8 से 9 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, 8 घंटा मिनिमम आप मान के चलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बावजूद भी आप कहीं जाकर के एडजस्ट कर पाओगे। देखिए एक बात समझिए यहाँ पे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया पहले रिजल्ट आने देता हूं उसके बाद तैयारी करूंगा, तो भैया देखो 45 दिन में लगभग रिजल्ट आएगा। अभी 136 दिन बचे हुए, 134 दिन बचे हुए, 45 दिन ऐसे चले जाएंगे भैया, 90 दिन में क्या कर लोगे, कुछ भी ना होता, फिर कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। फिर प्री निकालना भी आपको मतलब अफसोस होगा कि मैंने प्री काहे निकाल दिया, इससे तो पहली बार होगी तो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। तो बात समझे आप, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब निश्चित तौर पे अगर आपके इस तरह के मार्क्स अगर कहीं पे भी आपके एडजस्ट करते हैं, आप अपनी तैयारी आपके शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, फ्री होता है, लाल वाला बटन है, एक बार प्रेस कर देना, उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो जो है हम भी आपके लिए तुरंत से लेकर के आते हैं। तो भैया ये काम जरूर कर देना, पहले कर दे, उसके बाद जाकर के आगे की बातें हम करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए, हाँ भैया इतना रहने वाला है तो मुझे यहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू अगेन, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।